किसी रूह का सामने आना और चाय बिस्किट या केक मांगना हैरत में तो डालता है, मगर उस ताकतवर रूह की इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के गवाह कई हैं। ये भी सही है कि जिस बिस्तान से उस रूह की आमद होती है वहाँ ज्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की हैं, तो क्या ये माना जाए कि किसी हादसे का शिकार हुआ ये अंग्रेज परिवार अपने किसी बच्चे की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा करता है? तय करना तो मुश्किल है, मगर ये सच है कि अगर उस अंग्रेज ने आदेश दिया तो या तो उसे चाय बिस्किट देना पड़ता है या फिर सुबह पहुंचाने का वादा करना पड़ता है, तभी मुमकिन है उससे छुटकारा। ओवन टॉमकिंसन की रूह की इस अनोखी ख्वाहिश से लोग खौफजदा तो हैं, मगर जिंदगी थम गई हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना किसी के लिए भी मुमकिन हो जाता है। ऐसा भी हुआ कि इस रूह को अपनी हदों में महदूद रखने की कोशिशें भी की गईं, मगर ये रूह कुछ अरसे बाद फिर दिखाई देने लगी, अपनी उसी ख्वाहिश के साथ, चाय और बिस्किट। आखिर वो रूह ऐसा करती क्यों है? क्या कहानी है इसके पीछे? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछली एक सदी से इस पूरे इलाके में उस रूह के मानिंद अपने जवाब की तलाश में भटक रहा है। किसी रूह का सामने आना और चाय बिस्किट या केक मांगना हैरत में तो डालता है, मगर उस ताकतवर रूह की इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के गवाह कई हैं। ये भी सही है कि जिस बिस्तान से उस रूह की आमद होती है वहाँ ज्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की हैं, तो क्या ये माना जाए कि किसी हादसे का शिकार हुआ ये अंग्रेज परिवार अपने किसी बच्चे की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा करता है? तय करना तो मुश्किल है, मगर ये सच है कि अगर उस अंग्रेज ने आदेश दिया तो या तो उसे चाय बिस्किट देना पड़ता है या फिर सुबह पहुंचाने का वादा करना पड़ता है, तभी मुमकिन है उससे छुटकारा। ओवन टॉमकिंसन की रूह की इस अनोखी ख्वाहिश से लोग खौफजदा तो हैं, मगर जिंदगी थम गई हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना किसी के लिए भी मुमकिन हो जाता है। ऐसा भी हुआ कि इस रूह को अपनी हदों में महदूद रखने की कोशिशें भी की गईं, मगर ये रूह कुछ अरसे बाद फिर दिखाई देने लगी, अपनी उसी ख्वाहिश के साथ, चाय और बिस्किट। आखिर वो रूह ऐसा करती क्यों है? क्या कहानी है इसके पीछे? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछली एक सदी से इस पूरे इलाके में उस रूह के मानिंद अपने जवाब की तलाश में भटक रहा है। एक गुफा जहां लोग जाते तो हैं मगर लौटते नहीं। हॉरर स्टोरी हिंदी। कौन था ओवेन टॉमकिंसन, जिसे अपनी मौत के 100 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी कब्र में चैन नहीं? वो क्यों राहगीरों से चाय, केक और बिस्किट जैसी अजीबोगरीब फरमाइश करता है? कोई नहीं जानता। इतिहास सिर्फ इतना बताते हैं कि वो एक ब्रिटिश सैनिक था और यहीं तैनात था। बात 1906 की है, जब यहाँ एकाएक हैजा फैला और 47 साल का ओवेन 19 सितंबर 1906 में उसकी चपेट में आ गया और यहीं उसे कब्र नसीब हुई। वक्त बीता, ब्रिटिश राज बीता, मगर उस राज का ये सिपाही आज भी यहाँ घूमता, अपनी अनोखी चाहत के साथ। इकबाल नगर के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक तो ओवेन की रूह अक्सर रात के सन्नाटे में रास्ता रोककर खड़ी हो जाती थी और छोड़ती भी तब थी जब उसे चाय और बिस्किट का नजराना पेश कर दिया जाता। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने इधर का रुख करना ही बंद कर दिया। ओवेन का हर रात भटकना और अपनी अनोखी मांगों को लेकर लोगों को परेशान करना बीच में इतना बढ़ गया कि हद ही हो गई। मगर एक रोज उसका पाला अपने से मजबूत ताकत से पड़ गया। लोग बताते हैं कि इसी रास्ते पर एक बार अपने टमटम पर सवार होकर एक फकीर गुजर रहे थे, जिनका नाम था चांद साहब। अपनी आदत से लाचार ओवेन ने उनका भी रास्ता रोक लिया और अपनी वही पुरानी ख्वाहिश दोहराई, चाय और बिस्किट। चांद साहब ओवेन को पहचान गए और वादा कर गए कि कल वो आएंगे उसकी अजीबोगरीब चाहत को पूरा करने। मगर ये कुछ बददिमाग लोगों की बदमाशी कहिए या फिर ओवेन की किस्मत, कुछ ऐसा हुआ जिसने आयतों से बंधे ओवेन के सोए हुए भूत को बोतल से निकाल दिया और ओवेन एक बार फिर आजाद था।
अपने उसी जुनून के साथ चाय और बिस्किट हैदराबाद का वो कॉलेज जहां भूत पढ़ते हैं साइंस छड़े निकाले जाने से ओवेन आजाद तो जरूर हो गया, मगर इसे उन फकीर की ताकत कहिए कि उसकी हरकतों पर कुछ लगाम जरूर लग गई। मगर गाहे बगाहे वो फिर अचानक प्रकट होता रहा और लोग उसकी चाहत को न चाहते हुए भी पूरा करते रहे। इस पूरे वाकये में हैरानी की बात यह है कि भले ही लोग उसे डरें, मगर उससे नफरत करने वाला यहाँ कोई नहीं मिलता। अजीब देश है ये। लंबे अरसे तक साथ रहने वाले इंसानों को तो अपना ही लेता है, रूहों को भी नफरत की नजर से नहीं देखता। हर कोई कहता है कि वो रूह बस चाय बिस्किट ही तो मांगती है, किसी का नुकसान तो नहीं करती। गया के इकबाल नगर का ये कब्रिस्तान दरअसल है ही इतना अनूठा कि यहाँ कदम रखते ही कुछ अलग सा एहसास होता है। बात की जाए यहाँ की कब्रों पर की गई नक्काशी की या फिर कब्रों की वास्तुशिल्प की, देश में ऐसा कोई दूसरा कब्रिस्तान नहीं होगा जिसकी कब्र का ऊपरी हिस्सा पत्थर से बने होने के बावजूद किसी छतरी की तरह घूमता है और अजीब सी आवाज निकालता है। कहीं खौफ की दास्तान के पीछे एक वजह ये तो नहीं। हालांकि इन सब अचरजों के बीच इकबाल नगर की जिंदगी ओवेन की रूह के साथ जीना सीख चुकी है। वो लोग जो ओवेन की रूह से बाकायदा मिल चुके हैं, उनमें से कई अब भी उसी राह से गुजरते हैं। हालांकि मन ही मन में वो ये जरूर मनाते हैं कि उनका फिर ओवेन से सामना न हो। बात सही भी है, रूह भले ही कितनी सीधी सादी हो, वो है तो फिर रूह ही। ओवेन की ये अजीबोगरीब दास्तान कुछ पढ़े लिखे लोगों को चौंकाती भी है। वो नहीं मानते कि कोई ऐसी रूह है, और उनकी इस दलील का आधार है ओवेन से जुड़ी वो अनोखी ख्वाहिश जिसमें वो कहता है, मुझे चाय और बिस्किट दो। वो इंसानी खाल का सूट बना रहा था ताकि वो अपनी मरी माँ के जिस्म में घुस सके। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी भी किस्से की हकीकत को परखे बगैर उसे हवा दी जाती रहे, वो किस्सा धीरे धीरे असलियत जैसा मालूम पड़ने लगता है और गांव के सीधे सादे लोगों का ज़हन उन्हें रस्सी को भी सांप समझने पर मजबूर कर देता है। जिस कब्रिस्तान से इस खौफनाक रूह का ताल्लुक है, दरअसल वो अब इस्तेमाल से दूर है। ईसाई समुदाय ने पिछले कई दशकों से यहाँ से किनारा कर रखा है। यहाँ आसपास ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अरसे से यहाँ आबाद हैं और उनकी जिंदगी में कभी भी ये खौफनाक इत्तिफाक पेश नहीं आया। मगर ऐसे लोगों के साथ ही कुछ और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न सिर्फ ओवेन की रूह को देखा है बल्कि उससे हाथ भी मिलाया है। वो आखिर क्यों वो इस अफवाह का हिस्सा बन रहे हैं जबकि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इकबाल नगर में एक जमात ऐसी भी है जो ओवेन की रूह से मिली तो नहीं, मगर उसके वजूद पर उन्हें कोई शक नहीं है। बहरहाल मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ यहाँ का ईसाई समुदाय भी इन सारी बातों को कोरे किस्से करार देता है। दबी जुबान में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कब्रिस्तान की इस 3.5 एकड़ की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर है और इन सारी कहानियों के पीछे कहीं न कहीं उनका हाथ भी है। मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद तमाम लोग ओवेन की रूह और उसकी ख्वाहिश को लंबे अरसे से यकीन का जामा पहनाते चले आ रहे हैं, और इससे पहले कि ओवेन उनसे कोई फरमाइश करे, वो खुद इस कब्र पर हाजिर हो जाते हैं, साथ लेकर चाय बिस्किट या केक।